तो भाइयों, आज का जो टॉपिक है वो है मोटर में आरपीएम कैसे बनते हैं, यानी कैसे पैदा होते हैं। जो मोटर का रोटर घूमता है वो किस वजह से घूमता है, इसका मेन कारण क्या होता है, इसकी घूमने की वजह क्या होती है। तो देखो, इसकी वजह जो होती है वो तीन हुआ करती हैं। एक नंबर, दो नंबर और जी तीन नंबर। अब वो तीन नंबर कौन कौन से हैं? नंबर एक तो हो गई आपकी फ्रिक्वेंसी, नंबर एक तो हो गई आपकी फ्रिक्वेंसी। नंबर दो हो गए आपके पोल। और जी नंबर तीन हो गई आपकी पिच। पिच किसे कहते हैं? पिच जो होती कहते हैं स्लेट से दूरी को, यानी वो जो कॉल डालते हैं हम, कितनी दूरी पर डालनी है उसको हम पिच बोलते हैं। पिच के बारे में मैंने आपको बता दिया है, पोल के बारे में बता दिया है। तो इनमें से जो भी चीज, मतलब ये तो जो है फ्रिक्वेंसी घटे बढ़ेगी तब भी, लेकिन घट से घट चलेगी, ये जो करंट में आती है। फ्रिक्वेंसी जो है हमारे करंट के अंदर आती है। हमारे देश की जो हिंदुस्तान की फ्रिक्वेंसी वो 50 है। इसे आप नहीं घटा बढ़ा सकते, फिर इसके लिए एक प्रोजेक्ट अलग से आता है अगर घटानी बढ़ानी है तो। फिलहाल ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये दोनों चीज आपके कंट्रोल में है। आपको मोटर को मतलब 2 पोल में करनी है, हाई स्पीड में करनी है, लो स्पीड में करनी है, 2 पोल में करनी है, 4 में करनी है, 6 पोल में करनी है, 8 पोल में करनी है, 10 पोल में करनी है, वो मैंने सब फार्मूला आपको बता ही दिया है। और पिच के बारे में बता दिया है। पोल बढ़ाओगे घटाओगे तो आरपीएम में अंतर पड़ जाएगा। जितने कम करोगे इतने आरपीएम बढ़ते चले जाएंगे, जितने पोल ज्यादा करोगे उतने आरपीएम जो है घटते चले जाएंगे। और पिच में भी अंतर करोगे तो इसमें भी अंतर आएगा। पिच जो आनी चाहिए उस हिसाब से डिफरेंस करोगे तो आरपीएम में भी डिफरेंस आ जाएगा। ये इसका सीधा सीधा फार्मूला है ये। देखो, कोई भी चीज हो, इसका जो मेन सब चीज को जो है नीचे से समझना पड़ता है। अब खाली उससे मतलब नहीं। अब ये थोड़ी है कि साहब अब मैं बता दूं कि साहब मोटर कनेक्शन कैसे होते हैं। अरे जो मोटर बांधता है वो तो कनेक्शन जानता ही है, सीधी बात है। अब उसमें कोई अलग सी चीज हो ऐसी, जैसे कि मैंने बताया आपको, देखो आरपीएम के बारे में बताया, स्लेटों के बारे में बताया कि मोटर जो 54 स्लेट, 48 स्लेट, 36 स्लेट, 72 स्लेट, ये क्यों बनाई गई, वो मैंने आपको सिखा दिया। सीधा सीधा फार्मूला बता दिया। अब वो इतनी स्लाइड आपको कभी लाइफ में आमे या ना आमे, लेकिन आप सब समझ गए कि स्लाइडों का मकसद क्या होता है। आरपीएम निकालने में सिखा दिया, सीधा कोड बना के दे दिया आपको। ठीक, फिर इसके बारे में बता दिया। तो ये लेकिन फिर भी समझना जरूरी होता है कि कभी दिमाग में ना आवे कि अब कभी ये भी टॉपिक है, ये भी एक समझ नहीं है कि अब मोटर घूमती कैसे है भाई। तो इस वजह से मोटर घूमती है, ये हमारी फिक्स रहती है। जहाँ करंट कितने वोल्ट कम बढ़ती जाए इससे हमारे को मतलब नहीं होता। वोल्ट कम बढ़ती आने से, यानी कम और ज्यादा आने से उसमें मोटर में एम्पियर में अंतर आता है। आरपीएम से कोई मतलब नहीं होता इसका। इसके तो आरपीएम फिक्स है अपनी जगह। अगर वोल्ट कम या ज्यादा आ रहे हैं, यानी क्या 400 वोल्ट आ रहे हैं या 380 आ रहे हैं या 420 आ रहे हैं, 430 आ रहे हैं, उसके हिसाब से एम्पियर में फर्क आता है, ना कि आरपीएम में फर्क आता है। ठीक, वो बात तो अपनी जगह हो गई। वोल्ट से जो है लोड में फर्क आता है, यानी एम्पियर में फर्क आता है। और बाकी जो है ये पोल के हिसाब से है। मेन मेन मसला जो है, मेन सबसे बड़ी चीज तो ये है आरपीएम के लिए। उसके साथ साथ जो है इसकी पिच का मसला है। पिच आप ठीक ठाक रखोगे हिसाब से तो आरपीएम फर्स्ट क्लास बेहतरीन टर्न आएंगे, एकदम बेहतरीन। ये कि देखो, लिखा हुआ आपने किसी पे तो मोटर 1440 लिख के आते हैं, किसी पे 1380 लिख के आते हैं। ये कुछ इसी में से डिफरेंस होता है ये। पिच आप ठीक रखो, जो जितनी आ रही है पिच निकालने का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, तरीका बता दिया। पिच का तो सीधा सीधा मतलब हर चीज का तो वही गुणा भाग में ये सारा मतलब है। जो भी कुछ हिसाब है सारा गुणा भाग में ही है। कोई लंबा चौड़ा ना कर जो 10 10 20 बार कुछ करना पड़ जाए, कुछ नहीं, सीधा सीधा मसला है। कहीं कहीं तो एक से ही का करे आता है। तो इसका मेन मकसद जो है वो ये है।
चलो अब अगली वीडियो बनाते हैं। ये तो मुझे याद नहीं रहती कि किस चीज पे बनानी, सोचना पड़ता है। अब आप लोग को मुझे कोई बताते नहीं कि किस चीज की बनानी है या किस चीज की जरूरत ज्यादा है, कौन सी चीज ज्यादा जल्दी समझनी है। बता सब कुछ दूंगा, लेकिन वैसे भाई जो मेरे दिमाग में आती है मैं उस चीज का टॉपिक बना देता हूँ। अब पोल के बारे में बताऊंगा आपको, पोल से क्या क्या पोल में। अब पोल के बारे में पता ही है, वैसे तो सिंपल सी बात है। पोल से आरपीएम का फर्क आता है, वो मैंने वो भी बता ही दिया। कनेक्शन का मतलब रह गया है कि कनेक्शन जो कौन से कनेक्शनों में क्या अंतर आता है और करंट उसमें कैसे कैसे काम करता है। 2 लीड में, 4 लीड में, या जो भी है, 3 लीड में, सादों में क्या अंतर आता है। चलो वो अगली वीडियो में बताता हूँ मैं। 6 मिनट।